बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, ठीक हैं? आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पहले हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट दो नाम है इसके। ऑक्सीडेशन नंबर वो होता है जो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट का चार्ज नंबर होता है। वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें ऑक्सीजन का लफ्ज़ आएगा। तो ऑक्सीडेशन को हम तीन तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहली इसकी डेफिनेशन है कि ऑक्सीडेशन वो चीज़ है कि जब हम किसी चीज़ में, किसी कंपाउंड में या किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसी तरह इसका उलट भी है कि अगर किसी कंपाउंड में से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का पहला जो क्राइटेरिया है, पहली जो डेफिनेशन है, उसमें ये है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को दाखिल करना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन को रिमूव कर देना। आइए इन दोनों की एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास मैग्नीशियम एक एलिमेंट है। इसका जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी इसकी जब बर्निंग होती है, तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इसमें देखें, ऑक्सीजन अलहदा है, मैग्नीशियम अलहदा है। इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो ये सिंगल कंपाउंड बन जाता है। ऑक्सीजन जो है वो इसमें दाखिल हो गई है, ऐड हो गई है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का एक रिएक्शन हमने शो कर दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इस कंपाउंड में दाखिल हो गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड की, इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो गई है। अब ज़रा इस इक्वेशन को देखें। यहाँ मैग्नीशियम का एक एटम है, यहाँ भी एक एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के दो एटम हैं, यहाँ ऑक्सीजन का एक एटम है। तो इसे हम बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। याद रखें, जब भी हमने बैलेंसिंग करनी होती है तो यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे उसके कोफिशिएंट के तौर पे लिखते हैं हमेशा। तो 2 को जब ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई किया तो ये ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए। लेकिन आप देखें, यहाँ पे मैग्नीशियम के भी 2 एटम हो गए हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे भी हम 2 लिख देते हैं। तो अब क्या होगा, अब ये इक्वेशन जो है ये केमिकली बैलेंस्ड हो गई है। इसी तरह रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। मीथेन की जब बर्निंग होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमें 2 कंपाउंड मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होती है और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो इसके रिएक्शन में हमें 2 कंपाउंड्स मिले, 2 रिएक्टेंट हैं हमारे, 2 कंपाउंड्स हैं हमारे, 2 प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखें, यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 4 एटम अटैच हैं। तो यहाँ से कार्बन से हाइड्रोजन निकली और ऑक्सीजन इसमें दाखिल हो गई। यहाँ पे 2 अमल हो रहे हैं। हाइड्रोजन जो है कार्बन से रिमूव हो रही है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। अब ये वाली जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ शामिल हो रही है, दाखिल हो रही है, तो इसलिए इसकी वजह से भी हम इसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस कह सकते हैं। लेकिन हम एग्जाम्पल चूंकि हाइड्रोजन के लिहाज से पढ़ रहे हैं तो आप हाइड्रोजन पे कंसंट्रेट करें। हाइड्रोजन जो है इस कंपाउंड में से रिमूव हो गई, तो ये हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड में हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे देखें, कार्बन का एक एटम है, कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। तो यहाँ पे कम है, यहाँ हम बैलेंस करते हैं।
तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, तो हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए, 2 × 2 4। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 और 2, ये 2 × 2 4 हो गए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स को हमने बैलेंस करना है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे जब 2 लिख दिया, ऑक्सीजन के 4 एटम हो गए, इधर भी ऑक्सीजन के 2 × 2 4 एटम है। अब ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है। याद रखें, आपने जब भी इक्वेशन लिखनी होती है, एग्जाम्पल देनी होती है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स को आपने लाजमी बैलेंस करना होता है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, यानी रिएक्टेंट्स साइड्स पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी। तो ये हमने ऑक्सीडेशन देखा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसकी वजह से हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब इसी लिहाज से इसका उलट जो है वो रिडक्शन कहलाएगा। तो रिडक्शन इसका उलट है, तो हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका उलट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर किसी कंपाउंड में से हम ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो वो कहलाता है रिडक्शन, और अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन को हम ऐड कर दें तो वो कहलाता है रिडक्शन। अब ये हाइड्रोजन के लिहाज से एग्जाम्पल है, ये ऑक्सीजन के लिहाज से एग्जाम्पल है। यहाँ देखें, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस, इन दोनों का जब रिएक्शन करवाया तो हमारे पास HCl बना। अब देखिए, क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो गई, तो इसलिए ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन है, तो इसलिए इसे हम कह सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन। आइए जरा इसकी बैलेंसिंग देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों का ही 1-1 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो इधर भी हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए और क्लोरीन के 2 एटम हो गए। अब ये बैलेंस है। अब दूसरी इक्वेशन देखें, यहाँ पे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन गैस है, इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है रिमूव हो जाती है, तो कॉपर जो है वो एलिमेंट फॉर्म में आ जाता है और ऑक्सीजन इसके साथ आके वाटर बना देती है। अब यहाँ देखें, कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हुई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब है कि ये रिडक्शन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में जो हमने पहला फर्क देखा वो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिहाज से। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है, शामिल हो रही होती है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है रिमूव हो रही होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है रिमूव हो रही होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रही होती है। अब इसका डिफरेंस हम देखते हैं सेकंड पॉइंट के लिहाज से, इलेक्ट्रॉन। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी रिएक्शन में हमें ना तो हाइड्रोजन शामिल होती या निकलती हुई महसूस होती है, ना ही कहीं पे ऑक्सीजन का कोई अमल दखल होता है, लेकिन फिर भी हम उसे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन का नाम दे देते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि किसी रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो या तो रिमूव हो रहे होते हैं या वहाँ पे ऐड हो रहे होते हैं। तो आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में है ऑक्सीडेशन में है रिमूवल या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाना, खारिज हो जाना। तो ये एक एग्जांपल है, हमारे पास सोडियम एटम है, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है इस प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन। तो सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन अपना खारिज कर सकता है क्योंकि उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह पोटासियम जो है उसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकता है। इसी तरह मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कैपेबिलिटी है, जितने इलेक्ट्रॉन चेंज करेंगे, खारिज करेंगे, उतना ही उसका
ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। तो इसमें हमने देखा कि ऑक्सीडेशन की हेडिंग में इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते हैं, एटम में से निकल जाते हैं, या लाजमी नहीं कि एटम में से निकलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कंपाउंड में से भी निकल जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि रिएक्शन हो रहा होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी और के पास चले जाते हैं और वापस उसके पास दोबारा आ जाते हैं। तो यही तो असल फ़ायदा है हमें ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन स्टेट का, कि किसी भी रिएक्शन के दौरान क्या क्या इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जा रहे हैं और कितने आ रहे हैं। तो ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर के बेनिफिट में भी पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन नंबर हमें यहाँ पे ड्यूरिंग रिएक्शन हेल्प करता है। तो अब रिडक्शन का सेकंड पॉइंट देखते हैं इलेक्ट्रॉन के हवाले से। तो ये इसका उलट है, एडिशन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स का हासिल हो जाना। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास ये Fe जो है ये फेरस कहलाता है और ये लोहा यानी आयरन का सिंबल है। तो इसके ऊपर अभी 3+ वैलेंसी है। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसके पास जो वैलेंसी है वो Fe2+ हो गई। याद रखें जो प्लस चार्ज है इसका मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन अपने खारिज किए हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन अपने पूरे थे जितने भी थे, तो ये जाहिर कर रहा है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है और वो ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन आगे कहीं भी प्रोसेस में, रिएक्शन में यूज हो सकता है। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये हमारे पास ऑलरेडी आयन बना हुआ है, इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए हुए हैं पहले से। हमने उसको पकड़ा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन दाखिल कर दिया, तो हमने देखा कि इसकी जो वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो गई। तो अब देखें यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, हासिल किया, इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ऐड हो गया, तो इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन। तो सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन दाखिल हो रहा है या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो फिर वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो रिडक्शन रिएक्शन है। आइए अब इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस। तो ये भी बड़े काम की चीज है कि किसी प्रोसेस में जब रिएक्शन हो रहा होता है तो वहां पे अगर किसी एलिमेंट का पूरे कंपाउंड के अंदर या अलहदा से कोई एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट, तो उस रिएक्शन के दौरान अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते हुए इंक्रीज हो जाए, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो के इंक्रीज हो जाए यानी बढ़ जाए, तो वो हमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। अब यहाँ देखें, यही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है रिएक्शन होने से पहले। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, इसकी वजह से इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 से +1 हो गया। ये नीचे लिख भी दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम चेंजेस फ्रॉम 0 to +1। तो यहाँ आप देख सकते हैं +1 जो है ये 0 से बड़ा होता है, तो इसलिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हुआ है। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसी रिएक्शन में जब इंक्रीज होगा तो इस तरह भी हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसी तरह इसका उलट है, रिडक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसका 0 होता है तो वो माइनस में चला जाता है, प्लस होता है तो कम प्लस में आ जाता है। यही वाली एग्जांपल देख लें, Fe3+। अब इसने ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन करने से पहले इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए हुए थे, तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया तो अब इसका मतलब है कि इसके पास इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। पहले इसने 3 दिए थे, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो अब इसका मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हुए हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है आयरन का वो +3 से +2 हो गया, और अगर आप देखें तो +3 बड़ा है, +2 छोटा है।
तो +3 से +2 आते हुए जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ हमने देखा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मेन इनमें क्या फ़र्क है और कैसे कैसे हम इनको देख सकते हैं। एक ऑक्सीजन के हवाले से कि ऑक्सीजन इसमें दाखिल हो रही है या रिमूव हो रही है। दूसरा, हाइड्रोजन इसमें दाखिल हो रही है या रिमूव हो रही है। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहे हैं या रिमूव हो रहे हैं। फिर लास्ट पे हमने देखा ऑक्सीडेशन नंबर। तो ड्यूरिंग रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर जब चेंज होता है तो जाहिर है या तो वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो अगर वो इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, अगर वो डिक्रीज होगा तो इसका मतलब है ये रिडक्शन प्रोसेस है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इसमें हमने देखा कि कैसे हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कर सकते हैं।